Good morning, everyone. Today we are going to study very important topic of chapter molecular basis of inheritance. है ना? जो हीरो है इस चैप्टर का, नॉट ओनली दिस चैप्टर. ठीक है, आप सबसे मुंह से अभी ये सुनते हो ना, डीएनए चेक कराओ, ये कराओ, वो क्या डीएनए लेमन पर्सन को भी पता है डीएनए क्या है, सुनते हो ना, है ना? तो दैट हीरो दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी, वो हीरो किसका बना है, क्या फैक्टर है, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. देखिए, डीएनए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? आप छोटी क्लासेस से नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे हो. डीएनए की फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीएनए वो है क्या? डीएनए इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड वर्ड क्या है? न्यूक्लियोटाइड से वो बना हुआ. न्यूक्लियोटाइड है क्या? मैं आगे करा रही हूँ आपको. इस वीडियो में वही हमने न्यूक्लियोटाइड एक्सप्लेन करना है. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं उसको, बेस पेयर भी बोलते हैं. बीपी बेस पेयर, क्या बेस पेयर करा रही हूँ आगे मैं आपको. ठीक है, आपने अभी सामने इस स्लाइड्स में से ये लर्न करना है. आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स दिए हैं. इकोलाई में कितने बेस पेयर्स हैं? 10⁻⁶. बैक्टीरिया फेज में कितने हैं? 5386. लैम्डा फेज में कितने हैं? इतने हैं. ह्यूमन बींग से 10⁻⁹. बेसिकली दिमाग में अपने एक चीज याद रखो. इकोलाई में 10⁻⁶ पेज में है और ह्यूमन बींग्स पे 10⁻⁹. दिस नंबरिंग इज इम्पोर्टेंट, यू शुड बी नोइंग इट. एमसीक्यूज बड़े ज्यादा इसका आता है. अब न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड क्या चीज है वो हम करने जा रहे हैं. देखिए, डीएनए हम बोले, डीएनए किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड से. न्यूक्लियोटाइड आगे किससे बना है? न्यूक्लियोटाइड आगे किससे बना है? नाइट्रोजनस बेस से, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, न्यूक्लियोटाइड किन चीजों से बना है? नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप. देखिए, न्यूक्लियोटाइड किन न्यूक्लियोटाइड में शुगर प्रेजेंट है. देखिए, या तो वो राइबोस शुगर है. अगर वो आरएनए आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोस शुगर. अगर वो डीएनए है, डीएनए में कौन सी शुगर प्रेजेंट है? 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर. इसका क्या मतलब है? देखिए, पहले राइबोस राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर देखिए. इसमें क्या है? सेंटर में क्या प्रेजेंट है? ओ प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है. कितने कार्बन है? 1 2 3 4 और फिफ्थ कार्बन ऊपर नजर है. फिफ्थ कार्बन ऊपर और ओएच ग्रुप लगे हुए हैं. देखिए, जो शुगर की नंबरिंग है कैसे लगाई है? 1 प्राइम ऊपर डैश डाली हुई है. शुगर की नंबरिंग कैसे डालते हैं? प्राइम डालते हैं. 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम. 5 कार्बन है, फिफ्थ वाला बार है. तो रिंग में कितने कार्बन है? सिर्फ 4. फिफ्थ वाला कार्बन बार है. सेकेंड पोजीशन पे देखिए क्या लगा हुआ है? ये ओ एच. क्या लगा हुआ है? ओ एच. राइबोस में सेकेंड पोजीशन पे ओ एच हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है. राइबोस शुगर में, राइबोस शुगर किस में प्रेजेंट होती है? आरएनए में. डीएनए में क्या प्रेजेंट है? डी ऑक्सी. डी ऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन पे ओ एच नहीं है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप रिमूव हो गया, इसलिए इसको क्या बोल रहा है? 2 डी ऑक्सी. डी ऑक्सी मतलब सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन रिमूव हो गया, वो वाली राइबोस शुगर है. आरएनए में कौन सी शुगर होगी? राइबोस शुगर. डीएनए में कौन सी शुगर होगी? 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर. ठीक है जी. ठीक है, शुगर आरएनए में कौन सी शुगर है? राइबोस शुगर. डीएनए में कौन सी शुगर है? 2 डी ऑक्सी राइबोस शुगर. ठीक है, तो एक कंपोनेंट डीएनए का है क्या? शुगर. डीएनए में 2 डी ऑक्सी राइबोस, आरएनए में राइबोस. ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है? राइबोस में सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप है और डी ऑक्सी राइबोस में सेकंड पोजीशन पे ओएच ग्रुप नहीं है. याद रखिए, शुगर की नंबरिंग ऊपर डैश चल रही है, उसको प्राइम बोलते हैं. 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम, 5 प्राइम. और सेकंड कंपोनेंट है क्या? फॉस्फेट. फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फेट थ्री, पी सेंटर में, तीन साइड ओ एच, एक साइड डबल ओ से ओ. दिस इज H3PO4 फॉस्फेट. H3PO4 फॉस्फेट. ठीक है, दो चीजें होगी, एक शुगर, एक फॉस्फेट. तीसरी चीज है न्यूक्लिक एसिड. तीसरी चीज क्या है? न्यूक्लिक एसिड. ठीक है जी, क्या चीज है तीसरी? न्यूक्लिक एसिड. आपको मैं पूरा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. देखिए जी, डीएनए तीन चीजों का बना है: शुगर, फॉस्फेट, तीसरा न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड्स दो तरह के होते हैं: प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन. न्यूक्लिक एसिड की 2 टाइप्स होती हैं: प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन. ठीक है, प्यूरीन्स एंड पिरिमिडिन. प्यूरीन्स इससे याद रखो, एजी. एजी करके याद रखो. प्यूरीन, एजी, एडेनिन और ग्वानिन. प्यूरीन कौन कौन से हैं?
एडेनिन और गुआनिन। अब पिरिमिडीन कौन से हैं? 3, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, ये पिरिमिडीन है। ठीक है जी। प्यूरिन देखो, प्यूरिन 2 है, एडेनिन और गुआनिन। देखिए पता कैसे याद रखो, जो छोटा वाला वर्ड है ना वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है। तो प्यूरिन छोटा वर्ड है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, टू रिंग्स है। पिरिमिडीन बड़ा वाला वर्ड है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। देखो थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल तीनों सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है जी। एडेनिन गुआनिन, एडेनिन गुआनिन है क्या? प्यूरिन है। थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये क्या है? पिरिमिडीन है। ठीक है जी। इसमें देखिए जो नंबरिंग है वो सीधी नंबरिंग है, 1 2 3 4 5 6 है ना, 7 8 9 एडेनिन में। गुआनिन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे नंबरिंग नॉर्मल है, प्राइम्स प्रेजेंट नहीं है। राइट। और जो पिरामिडिन्स है, पिरामिडिन्स देखो, जो याद रखो जो छोटा वर्ड है उसमें डबल रिंग स्ट्रक्चर है, जो बड़े वाला वर्ड है उसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। सिंगल रिंग स्ट्रक्चर में देखिए नंबरिंग, देखो नंबरिंग का सीक्वेंस देखिए, इट्स अ परफेक्ट। आपको पेपर में स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आने, मैं आपको सिंपली बता रही हूँ, आपको पेपर में स्ट्रक्चर्स बनानी है नहीं आने। स्ट्रक्चर्स क्या कि यू शुड बी नोइंग। तो देखो राइबोस और डीऑक्सीराइबोस में डिफरेंस आपको तभी पता होगा कि स्ट्रक्चर पता है। आपको याद रखो एग्जाम में स्ट्रक्चर बनाने कभी भी नहीं आएंगे, आपको पता होना चाहिए है क्या। प्यूरिन याद रखो, प्यूरिन है एजी, एजी प्यूरिन छोटा वर्ड है, डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है। पिरामिडीन बड़े वाला वर्ड है वो सिंगल सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। 3 पिरामिडीन है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये याद रखना है। थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। राइट। ये आई होप द डायग्राम्स आर क्लियर टू यू। एक बारी पता क्या करना है, एक बारी ये पेपर में आपको नहीं आने, आई एम टेलिंग यू फॉर श्योर। ठीक है, सिर्फ आपको नेमिंग पता हो, पर एक बारी अपने हाथ से बना के देख लेना, देखना किस सीक्वेंस में 1 2 3 लग रहा है। देखो न्यूक्लिक एसिड कितने हो गए? 5, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। याद रखो इनमें से सॉरी यूरेसिल आरएनए का पार्ट है, डीएनए का पार्ट नहीं है। थायमिन डीएनए का पार्ट है, आरएनए का पार्ट नहीं है। दिस इज द डिफरेंस। यूरेसिल प्रेजेंट है आरएनए में, थायमिन प्रेजेंट है डीएनए में। दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, याद रखना ये। ठीक है, एक बार अपने हाथ से स्ट्रक्चर बना लेना। ठीक है, आपको पता चलेगा ऐसे 1 2 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसका, पेपर में नहीं आने आपको, बस आपको नेमिंग इसकी याद रखनी है। राइट। आगे देखिए जी। ठीक है, अब थोड़ी सी हम थ्योरी का है इसकी। ठीक है, तो नाइट्रोजनस बेस है क्या? नाइट्रोजनस बेस देखिए, 2 तरह के नाइट्रोजनस बेस हो गए, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन है क्या? एडेनिन गुआनिन। पिरिमिडिन क्या है? साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन। ठीक है, ये क्या है? नाइट्रोजनस, इसको नाइट्रोजनस बेसिस भी बोलते हैं और न्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, ये पिरिमिडिन, पिरिमिडिन में से साइटोसिन दोनों में प्रेजेंट है, डीएनए आरएनए में भी। और थायमिन किस में प्रेजेंट है? डीएनए में, डीएनए में। यूरेसिल, यूरेसिल किस में प्रेजेंट है? आरएनए में। ठीक है जी। अब देखिए, अब देखिए, जब न्यूक्लिक एसिड के साथ, न्यूक्लिक एसिड शुगर के साथ अटैच होंगे, ये बड़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब देखिए नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच होएगा, नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर अटैच होएगा बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। याद रखिए, नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच होएगा बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये क्या बनेगा? न्यूक्लियोसाइड। देखिए पहले है न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड कौन से हैं अभी हमने किया, क्यों कौन से हैं? प्यूरिन एंड पिरिमिडिन, ये सारे न्यूक्लिक एसिड है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थायमिन, ये क्या? न्यूक्लिक एसिड। बट व्हेन these nucleic acid, जिनका नाइट्रोजनस बेसिस हो गया, when they get attached with sugar, है ना, शुगर के साथ अटैच होंगे थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये लिंकेज इंपॉर्टेंट है, आपको बॉन्ड पूछा जाता है। थ्रू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अटैच होंगे तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। राइट, क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लियोसाइड जब बनता है तो नेमिंग टोटली चेंज होगी। देखिए न्यूक्लियोसाइड से बना, नेमिंग टोटली चेंज होगी। जब एडेनिन, एडेनिन शुगर के साथ अटैच हुआ, पहले एडेनिन था, शुगर के साथ अटैच होकर क्या बन गया? एडिनोसिन। पीछे देखिए ध्यान से,
अगर प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स कौन से थे, एडेनिन और गुआनिन, प्यूरिन्स कौन से थे, एडेनिन और गुआनिन। जब प्यूरिन्स के साथ शुगर अटैच होएगी तो पीछे क्या वर्ड लग रहा है, सिंथेसिस डिफरेंस। आपको बोर्ड एग्जाम में ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन में आता है यूजुअली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एडेनिन एंड एडिनोसिन, आप बोलोगे एडेनिन एक न्यूक्लिक एसिड है ना, नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लिक एसिड है। जब वो शुगर के साथ अटैच होएगा तब वो न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। अब वो एडिनोसिन है, एडिनोसिन इज न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन इज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये दूसरा दिया है कि अगर डीऑक्सीराइबोस शुगर अटैच होगी तो सिर्फ आगे डीऑक्सी वर्ड लगना, बाकी सेम है। सिर्फ याद रखो पीछे सिन लगना मतलब वो न्यूक्लियोसाइड है। तो गुआनिन, गुआनिन शुगर के साथ अटैच हुआ तो क्या बन गया, गुआनोसिन। पीछे सिन लगना मतलब है न्यूक्लियोसाइड है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस। जो तो डीऑक्सीराइबोस लगा सिर्फ आगे डीऑक्सी लगना, बाकी सेम है। ग्वानिन और ग्वानोसिन में क्या डिफरेंस है, ग्वानिन न्यूक्लिक एसिड है, ग्वानोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड, उसके साथ शुगर अटैच है। अगर देखो जो पिरिमिडिन है, पिरिमिडिन कौन से थे, तीन किए थे हमने, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। जब ये शुगर के साथ अटैच होंगे पीछे इनके लग जाता है डिन। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइटोसिन एंड सिटिडिन, आपसे बोलोगे जो साइटोसिन है वो न्यूक्लिक एसिड है, जो सिटिडिन है वो न्यूक्लियोसाइड है, क्योंकि उसके साथ शुगर अटैच हुई हुई है। ठीक है, अगर राइबो शुगर अटैच हुई है तो सिटिडिन, अगर डीऑक्सी अटैच हुई है तो डीऑक्सी सिटिडिन। राइट, अब देखिए, हाँ इसमें दो चीज रहेगी। ठीक है, और क्या था, थायमिन, थायमिन के साथ लिख लीजिए, थायमिन के साथ शुगर अटैच होगी तो बन जाएगा थिमिडिन। थिमिडिन, थिमिडिन क्या, न्यूक्लियोसाइड। थायमिन इज न्यूक्लिक एसिड, लिखते जाइए मैं बोल रही हूँ, थायमिन इज न्यूक्लिक एसिड, थिमिडिन इज न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, और क्या, यूरिसिल, यूरिसिल न्यूक्लिक एसिड है, यूरिडिन, यूरिडिन क्या, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब देखिए, देखिए अगर, है ना, अब हमने अभी हमने किया कि न्यूक्लिक एसिड के साथ क्या अटैच हुआ, शुगर। तीसरी चीज क्या है, फॉस्फेट। ठीक है, जब वो फॉस्फेट ग्रुप अटैच हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड के साथ, है ना, तो वो क्या बना देगा, न्यूक्लियोटाइड। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, लिखते जाइए साथ साथ मैं बोलती हूँ, लिखते जाइए। जब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड शुगर के साथ अटैच होएगा तो वो बना रहा है न्यूक्लियोसाइड, लिख लो, आई एम स्पीकिंग प्लीज राइट। न्यूक्लिक एसिड शुगर के साथ अटैच होकर क्या बना रहा है, न्यूक्लियोसाइड। जब न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट के साथ अटैच होएगा तो वो बनाएगा न्यूक्लियोटाइड, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है जी, तो फॉस्फेट के साथ देखो पीछे हमने किया था, ये लिखते जाइए जो मैं बोल रही हूँ। पीछे हमने किया, शुगर न्यूक्लिक एसिड के साथ अटैच हो रही है, कौन से लिंकेज के साथ, ये लिंकेज बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिख लीजिए मैं बोल रही हूँ, शुगर इज अटैचिंग विद न्यूक्लिक एसिड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, अब देखिए, नाउ अब फॉस्फेट अटैच हो रहा है बाय फोस्फोएस्टर बॉन्ड। एक मिनट, ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की देखिए एक लिंकेज बनी है, इसे प्लीज याद रखिए। अब डीएनए कैसे बना, डीएनए कैसे बना, डीएनए बना एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच हो रहा है, कितने सारे न्यूक्लियोटाइड अटैच हो रहे हैं, एक डीएनए बन गया। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है बाय विच बॉन्ड, बाय विच बॉन्ड, 3 प्राइम 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। प्लीज मार्कर स्टार डाल के लिख लीजिए, वन न्यूक्लियोटाइड अदर देखो डीएनए पूरा लंबी चेन है, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है, कौन सा बॉन्ड है वो, 3 प्राइम 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, याद रखिए। शुगर न्यूक्लिक एसिड के साथ बाइंड हो रही है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एक न्यूक्लियोटाइड पूरा दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच होएगा बाय 3 प्राइम 5 प्राइम फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और ज्यादा आपको डायग्राम के साथ समझाती हूँ। राइट बच्चा।